नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन विपक्ष के लिए काफी महंगा साबित होने वाला है। महाराष्ट्र की जनता के बीच शिवसेना का एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी के गठजोड़ को चुनौती दे रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों बराबर सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना को पूरी उम्मीद है कि 24 अक्टूबर को उनके गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से जीतेगी और शिवसेना को तय एजेंडे के साथ महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी। देखा जाए तो वैसे ये चुनाव शिवसेना के लिए कितना अहम है वो तो इसी बात से पता चल गया है कि शिवसेना ने इस बार अपनी सालों पुरानी परंपरा तोड़कर आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा है। आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारने के बाद से ही हर तरफ आदित्य को महाराष्ट्र के नए सीएम पद के लिए दावेदार बताया जा रहा है। हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि शिवसेना ने इस बार अपनी सालों पुरानी परंपरा इसी वजह से तोड़ी है कि वो अब महाराष्ट्र के सीएम पद पर अपना कब्जा चाहती है और इसलिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि सरकार में भागीदारी को लेकर शिवसेना की तरफ से कई बार सीएम पद की मांग भी उठती रही है। अब इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का आदित्य ठाकरे के सीएम या डिप्टी सीएम बनने पर एक नया बयान सामने आया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक नया ही मोड़ आ गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ठाकरे परिवार से पहली बार इतिहास बनाने जा रहे आदित्य ठाकरे पर उनके पिता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनके चुनाव में उतरने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से सीएम या डिप्टी सीएम बन जाएंगे। शिवसेना प्रमुख के इस बयान से पहले पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत इस तरह का बयान देते रहते हैं, जिसमें वो सीधे तौर पर शिवसेना के लिए सीएम पद की मांग करते आए हैं और आदित्य ठाकरे की काबिलियत को सामने रखते रहते हैं। खबर आगे बढ़ाएं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। हाल ही में संजय राउत ने कहा है कि अगर आदित्य युवाओं का नेतृत्व कर सकते हैं तो वो सरकार को भी लीड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत इस बात को लेकर भी अड़े नजर आते हैं कि अगर ठाकरे परिवार का कोई मेंबर सरकार में शामिल होता है तो उसके लिए डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम का पद होगा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत भले ही आदित्य को सीएम पद का दावेदार बता रहे हों, लेकिन आदित्य के पिता और शिवसेना के वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे की माने तो आदित्य अभी अनुभव लेना चाहते हैं, क्योंकि आदित्य को इसमें काफी रुचि है। इसी के साथ उद्धव ने यह भी साफ किया कि जब तक वो शिवसेना का सीएम बनाने वाले अपने पिता और शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहेब ठाकरे को दिए वचन को पूरा नहीं कर लेते हैं, वो तब तक चुप नहीं बैठने वाले हैं। उद्धव के नए बयान ने आदित्य के सीएम बनने की दावेदारी पर तो ब्रेक लगा दिया है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या आदित्य और शिवसेना अपने उद्धव ठाकरे की बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।